Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के। अक्सर गलतियां हो जाती हैं और हमें यही दूर करना है। प्रीपोजिशन में अक्सर आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आज उस पर थोड़ा सा बड़े पैमाने पर बात होगी। जैसे एक प्रीपोजिशन है ऑन, ध्यान से देखिएगा। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, ठीक है। तो स्पर्श अवस्था के लिए में ऊपर के लिए इसका प्रयोग कहाँ होता है? स्पर्श अवस्था में ऊपर के लिए इसका प्रयोग होता है। ऊपर के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, जैसे द एप्पल, द बुक लिख लो, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ जो बुक है वो टेबल पर है, लेकिन स्पर्श है, मतलब रखी हुई है, ठीक है। अब इसी श्रेणी में अपान, अपान का मतलब भी वही होता है। अपान का मतलब भी वही होता है। इसमें क्या होता है? गतिशीलता को प्रकट करने के लिए, ठीक है। गतिशील अवस्था में पर के लिए, गतिशील अवस्था में पर, ऊपर मतलब वही पर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे द कैट जंप्स अपॉन द रूफ। अब यहाँ गति करके वो छत के ऊपर बिल्ली जंप कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ अपान का उपयोग करेंगे। ऊपर का मतलब हो लेकिन गतिशीलता को प्रकट करें। अब एक और है, ठीक है, ओवर, इसको मिटा दे रहे हैं। ओवर मीन्स भी ऊपर होता है। OVER, ओवर। ऊपर स्पर्श ना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे ऊपर स्पर्श की अवस्था में ना होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कंफ्यूजन दूर रहे। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको दिमाग में डालना है। अगला पॉइंट है जैसे एबव। एबव का मतलब भी
ऊपर होता है। जैसे एवं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऊपर बिखराई अवस्था में, बिखराई हुई अवस्था में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आप यही एग्जाम्पल यहाँ भी डाल सकते हैं। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्री, चूँकि वो बिखराई हुई जैसी दिखती हैं, तो ये एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। इस तरह से ऊपर के 4 प्रीपोजिशन थे और चारों की मीनिंग एक थी, लेकिन चारों का प्रयोग अलग अलग था। अब मैं बात करूँगा अगला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन का प्रयोग बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इन मीन्स होता है अंदर। इसका प्रयोग होता है स्थिर अवस्था में, स्थिरावस्था में, अवस्था में अंदर, कमा पूर्व निश्चित समय, पूर्व निश्चित समय, निश्चित समय, कमा बड़े बड़े शहरों, कमा देशों, कमा महाद्वीपों और महाद्वीपों, और महाद्वीपों, या द्वीप और महाद्वीपों, द्वीपों और महाद्वीपों के लिए किया जाता है, के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो मैं इसमें कई एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे स्थिर अवस्था में अंदर, सपोज दैट किसी व्यक्ति के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए अगर इसमें उसकी जेब में कुछ पैसे हैं, जैसे मैं स्थिर अवस्था का एग्जांपल दूं, जैसे मोहन, या आई हैव, ऐसे लिखो, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। ये स्थिर अवस्था है। अब बोला पूर्व निश्चित समय, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट। तो स्थिर अवस्था में अंदर के लिए ये हो गया पूर्व निश्चित समय। पूर्व निश्चित समय जैसे गांधी जी वाज बॉर्न इन, सेकेंड एग्जाम्पल है DHI, गांधी जी वाज बॉर्न, और कब हुए थे? 1869। तो इन रहेगा क्योंकि ये पूर्व निश्चित समय है। अच्छा, फिर हमने बताया था बड़े बड़े शहरों, देशों, द्वीपों। अब जैसे आई लिव इन इंडिया, तो ये था यूज ऑफ प्रीपोजिशन में इन का प्रयोग। ये यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगला यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताएंगे, और वो यूज ऑफ प्रीपोजिशन है
इनटू, इनटू का मतलब भी अंदर होता है। ठीक है, इनटू। तो इनटू क्या होता है? इसका प्रयोग गतिशीलता के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। जैसे द फ्रॉग जंप्स, JUMPS, जंप्स इनटू द वेल। तो यहाँ फ्रॉग क्या कर रहा है कुएं में, तो यहाँ गतिशीलता को प्रकट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बताए। ठीक है, आन का, अपान का, ठीक। और ये सारे प्रीपोजिशन आपको कहीं ना कहीं प्रयोग में मिलेंगे। हम जल्द ही अंग्रेजी के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।